हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कश्मीर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। दोस्तों सुरक्षा बलों ने डिकोड किया है महिलाओं से जुड़ा हुआ ये प्लान, आपको भी बताएंगे। दोस्तों जानकर होगी तगड़ी वाली हैरानी। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां बिलावल भुट्टो को भारी पड़ेगी पीएम मोदी पर जहरीली बयानबाजी, प्रधानमंत्री बनने पर बड़ा संकट, आखिर क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में उतरी अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन, मणिपुर को लेकर कह दी बड़ी बात। दोस्तों सारी जानकारियां आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ सुरक्षा बलों ने डिकोड किया महिलाओं से जुड़ा हुआ यह प्लान। बता दें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शैतानी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर लाइन ऑफ कंट्रोल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक हथियारों को पहुंचाने के लिए आतंकी संगठन महिला ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW का सहारा ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी POK के एक गाँव में रखे गए हथियारों के एक बड़े जखीरे को भारतीय सीमा में भेजे जाने की कोशिश रची गई थी, जिसे जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाने के लिए OGW को जिम्मेदारी दी गई थी। देखा जाए तो LOC पर बने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम यानी AIOS के दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में हथियारों को ड्रोन से सप्लाई किए जाने की पहले भी कई बार कोशिशें हुई हैं, जिन्हें सीमा पर सक्रिय OGW के जरिए हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आती रहती है। सुरक्षा बलों की तलाशी में अक्सर OGW पकड़े जाते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए महिला OGW का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, खुफिया एजेंसियों से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक सीमा पार से हथियारों को जम्मू कश्मीर में भेजने के लिए पाकिस्तान की ISI उन कश्मीरियों का इस्तेमाल कर रही है जिन्हें LOC के सभी रास्तों की जानकारी है। हथियारों के एक बड़े जखीरे को भारत में दाखिल कराने के लिए पिछले दिनों लॉन्चिंग पैड के नजदीक POK के लीपा में रहने वाले लश्कर के 2 आतंकियों को हथियारों के एक जखीरे को जम्मू कश्मीर में भेजे जाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से एक आतंकी कुपवाड़ा का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये सबसे बड़ी साजिश निकलकर सामने आई है दोस्तों, जहां पर महिलाओं को हथियार पहुंचाने का टास्क दिया गया है दोस्तों, जिससे कि पाकिस्तान आसानी से भारत में पहुंचा सके और भारतीय सेनाओं को डाउट भी ना हो कि महिलाएं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय डिफेंस सिस्टम अब वाकई में इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि इन सभी के हर तरीके के मंसूबों को नाकाम कर सकता है, तो दोस्तों कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलेगा, और थैंक यू इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा। इस साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए अगली खबर की बात करें, जहां बिलावल भुट्टो को भारी पड़ेगी पीएम मोदी जी पर जहरीली बयानबाजी, प्रधानमंत्री बनने पर संकट, क्यों कह रहे हैं ऐसा विशेषज्ञ। बता दें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सभी हदें पार करते हुए गुजरात दंगों से लेकर कश्मीर नीति को लेकर जहरीला बयान दिया है। विदेश मंत्री के रूप में अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने अपने विदेश नीति का बचाव किया और भारत के साथ रिश्ते सामान्य न होने का ठीकरा भारतीय नेतृत्व पर फोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तानी विश्लेषकों के मुताबिक बिलावल के इस बयान के बाद अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, बिलावल के इस बयान पर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी हैरान है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार कामरान यूसुफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी के खिलाफ फिर से जहरीला बयान देकर बड़ी कूटनीति गलती की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी के खिलाफ गुजरात दंगे को लेकर विवादित बयान दिया था, तब उनके पिता आसिफ अली जरदारी ने उन्हें झाड़ लगाई थी। राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो से कहा था कि विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें पीएम मोदी के खिलाफ निजी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कामरान ने कहा कि इस बयान के बाद बिलावल भुट्टो के लिए प्रधानमंत्री बनने के चांस कम हुए हैं और अगर बनते भी हैं तो उनके लिए चुनौतियां पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो का ये बयान लंबे समय तक उनका पीछा करता रहेगा। पाकिस्तानी विश्लेषक ने कहा है कि बिलावल के इस बयान पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भी हैरान है। कामरान को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि बिलावल भुट्टो ने उनसे सलाह लिए बिना ही ये बयान दे दिया। जी हां दोस्तों, कामरान ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने ये बयान पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए दिया है, लेकिन विदेश मंत्रालय इससे हैरान है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के बाद दोबारा बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें काफी मुश्किलें हो सकती हैं। बहरहाल दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने जो वो बयान दिया था पीएम मोदी जी को लेकर, आप सभी को पता होगा। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत की तरफ से बिलावल भुट्टो को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए या
नहीं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इतना ही नहीं दोस्तों, अब जब पाकिस्तान को पता चल गया कि अब जान पर बात आ चुकी है, पाकिस्तानियों के लाइफ पर बात आ चुकी है, तो शहबाज शरीफ की अकड़ ढीली पड़ती दिखाई दी है। दोस्तों भारत से दवा आयात को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बहाल होने से पहले भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं करने का दंभ भरने वाले पाकिस्तान की अकड़ ढीली पड़ चुकी है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के दवा नियामक ने कहा है कि अस्पतालों और आम नागरिकों के अपने इस्तेमाल के लिए भारत से कैंसर रोधी दवाओं और टीकों सहित महत्वपूर्ण दवाएं आयात करने पर प्रतिबंध नहीं है। मीडिया की एक खबर में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है। भारत जान बचाने वाली दवाओं के निर्यात का बड़ा खिलाड़ी है और दुनिया भर में दवाओं का निर्यात करता है। समाचार पत्र द न्यूज इंटरनेशनल की खबर के अनुसार ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा है कि आयात नीति आदेश 2022 के तहत अपने उपयोग के लिए भारत से महत्वपूर्ण दवाएं आयात करने पर अस्पतालों या आम आदमी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इसके लिए प्राधिकरण से पहले आपत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। बहरहाल दोस्तों, आपने शहबाज शरीफ का बयान भी सुना होगा जो मोदी जी के खिलाफ था, बिलावल भुट्टो का बयान भी सुना जो मोदी जी के खिलाफ था। लेकिन दोस्तों शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान की सरकार को यह लगता है कि जहां पर उल्टा बोलना है उल्टा बोल देते हैं, लेकिन जहां लगता है कि भारत से उसको बहुत जरूरी तरीके से ये चीज लेनी है तो वहां पर दोस्तों नरमी दिखा करके भारत से चीजें वसूलने की कोशिश करता है। बहरहाल दोस्तों, हमारे भारत की सबसे अच्छी चीज यही है कि भारत किसी भी चीज को माइंड नहीं करता, क्योंकि भारत को आगे बढ़ना है और छोटी छोटी बातों पे अगर भारत एक्शन लेने लगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसान की ही बात है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन लॉन्ग लिव मोदी जी अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर आप मणिपुर के लिए लड़ेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं, पीएम मोदी के समर्थन में उतरी अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन। बता दें, मणिपुर मुद्दे पर जहां विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं अमेरिका की सिंगर मैरी मिलबेन ने मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। मैरी ने कहा कि पीएम मोदी पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मैरी की यह टिप्पणी केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में गुरुवार को संसद में पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद आई है। जी हाँ, ट्विटर पर एक पोस्ट में मैरी ने भारत के विपक्षी दलों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वे विदेशों में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, मैरी ने ट्वीट किया कि सच्चाई ये है कि भारत को अपने नेता पर भरोसा है। भारत के मणिपुर की माताओं, बेटियों और महिलाओं को न्याय मिलेगा। पीएम मोदी हमेशा आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी आवाजें बिना किसी तथ्य के जोर जोर से चिल्लाएंगी, लेकिन सच्चाई हमेशा लोगों को आजाद करेगी। उन्होंने अंत में कहा कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों में, भारत आजादी की घंटी बजने दो, मेरे प्यारे भारत सच को बजने दो। पीएम मोदी, मुझे आप पर भरोसा है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा भारत में कैसे विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर होते जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन अमेरिका सिंगर मैरी मिलबेन ने ये पीएम मोदी जी का सपोर्ट करके दिखा दिया है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बाहर के लोग भी मोदी जी को समझ रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलिया में गरज रहे भारत, जापान और अमेरिका के युद्धपोत मालाबार अभ्यास से चीन को बहुत बड़ा संदेश। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बहुप्रतीक्षित मालाबार अभ्यास 2023 शुरू हो गया है। इस नौसैनिक अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन का शिकार करने वाले P-8 विमान हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार से शुरू हुआ यह अभ्यास आगामी 21 अगस्त तक चलेगा। ऐसा पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया की नौसेना इस मालाबार अभ्यास को आयोजित कर रही है। साल 2020 में चाइना के साथ गलवान संघर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया था। भारतीय नौसेना से मिली जानकारी के मुताबिक ये अभ्यास 2 चरणों में होने जा रहा है। इसमें पहला हार्बर चरण होगा और दूसरा समुद्री चरण। पहले चरण में चारों देशों के नौसैनिक एक दूसरे के शिप में जाएंगे और पेशेवर आदान प्रदान होगा। इसके अलावा समुद्री चरण के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में बहुउच्च स्तर का अभ्यास किया जाएगा। इसमें समुद्री सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों, हवा में उड़ रहे लक्ष्यों और एंटी सबमरीन अभियान चलाए जाएंगे। दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर अंजू के साथ आऊंगा भारत और दूंगा सबके सवालों के जवाब। नसरुल्लाह ने कहा, सच्चा प्यार किया है, कोई टाइम पास नहीं। जी हां दोस्तों, अंजू और नसरुल्लाह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अंजू का पाकिस्तान वीजा अब 1 साल के लिए बढ़ गया है। साफ है कि अंजू हाल फिलहाल में भारत वापसी नहीं करेगी। अंजू और उसके पति अरविंद के बीच अब बच्चों को लेकर टकरार हो गई है। इस बीच नसरुल्लाह ने कहा कि वो अंजू के बच्चों को अपनाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, उसने भारत आकर सभी सवालों के जवाब देने की भी बात कही है। पूरे मामले में अंजू और नसरुल्लाह कई बार अपने बयान बदल चुके हैं, इसीलिए दोनों की किसी भी बात पर भरोसा करना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नसरुल्लाह अंजू के साथ भारत आ सकता है? दोस्तों क्या उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो भारत में आकर के चुनौती दे सके? बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों
दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत